नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बीके भारत लाइव और हमारे साथ आज हैं माय अम्बे न्यूज़ से रवि कुमार। और देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये जो चुनाव का जो एनालिसिस हो रहा है, अभी जो विधानसभा की सरकार किसकी बनेगी, इन सभी मामलों को लेकर हम लोगों ने जो सर्वे किया है, चूँकि एक पत्रकार का सर्वे है, देखिए कई बड़े बड़े जो एजेंसियाँ हैं वो भी सर्वे की है और जो एनालिसिस करके जो बता रही हैं कि किस तरह का सरकार भाजपा की बन रही या फिर इंडी के गठबंधन की सरकार बन रही है। हम लोग भी एक प्रयास किए हैं कि ये जो जितने भी विधानसभा है, विधानसभा से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया है, किस तरह से रुझान किसकी तरफ जा रहा है, प्रत्येक विधानसभा का हम लोग बताएंगे और ये आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सरकार जो है किसकी बन रही है और अंत में ये बताएंगे कि कुल कितनी सीटें भाजपा के पास आ रही और कितनी इंडी गठबंधन के पास आ रही है। तो रवि, ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोडरमा से। जी, सबसे पहले तो मैं अनुज जी आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे चैनलों ने अपनी एनालिस्ट दिखा दी है, लेकिन हम लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट से निकाल कर ये लाया है एनालिस्ट, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एनालिस्ट मैं मान रहा हूँ। और बता दूँ कि कहीं ना कहीं ये 23 तारीख को सत्य होते भी आप सभी को दिखेगा। तो कोडरमा से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। कोडरमा में भाजपा यहाँ पे सरकार यहाँ पे निकाल रही है, यहाँ पे विधानसभा सीट निकाल रही है। बरही से भी भाजपा सीट निकाल रही है। हजारीबाग से जो प्रदीप प्रसाद नए चेहरे आए हुए हैं, जिसमें विश्वास किया है, जो निर्दलीय पहले लड़ रहे थे, भाजपा से सीट मिली है, वो वहां से निकाल रहे हैं। बरकट्ठा से भी भाजपा निकाल रहे हैं। बरकट्ठा में भी बड़ी टक्कर देखने को मिली है। बरकट्ठा से भी भाजपा का सीट निकाल रही है। रवि भाई, आपको रोकूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि पांचवा जो है वो है सिमरिया। सिमरिया की बात करें तो सिमरिया में काफी कांटे का टक्कर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और जहां जेएमएम पूरी दमखम लगा रही है, वहीं भाजपा भी पूरी दम से उतर रही है। देखिए, बहुत नजदीकी मामला है, लेकिन ये जो सीट है वो यहाँ पे भाजपा को जाता दिख रहा है। दूसरी बात करें हम चतरा की, जिस चतरा में भी कांटे का टक्कर है, जहां एक और श्रम नियोजन मंत्री की जो बहू थी वो खड़ा थी आरजेडी से, इकलौता आरजेडी सीट से। तो वहीं लोजपा से जो रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं वो यहाँ पे जो सीट दिया था, लोजपा को एक सीट मिला था चतरा में उन्होंने पूरी तरह से अपना दमखम लगाकर इस सीट को निकालने का प्रयास किया है और जो अभी दिख रहा है, लोजपा यहाँ से लीड कर रही है। जी, लोजपा यहाँ से लीड करने का एक और कारण मैं बता दूं, कहीं ना कहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता के गाँव में पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। जो वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि उनके गाँव में विकास की धारा नहीं बही हुई है, ग्रामीण उनसे दुखित है। इसकी वजह से यहाँ पे लोजपा बढ़त दिख रही है। और कहीं ना कहीं लोजपा जो वहां पे जो प्रत्याशी जो हैं, लोजपा से जो प्रत्याशी जो पहले से भाजपा में काफी सक्रिय रहे हैं, वो उनको जब लोजपा का टिकट मिला तो उनके लिए काफी लोगों का जो रुझान है वो पॉजिटिव दिखा। तो देखिए, बहुत कांटे का टक्कर कहा नहीं जा सकता है कि कौन, लेकिन जो सामने जो आ रहा है वो लोजपा यहाँ से निकलती दिख रही है। जी, अगला जो है पाकुड़ है, जहाँ से कांग्रेस यहाँ पे सीट निकालती नजर आ रहे हैं। महिषापुर जो है जेएमएम यहाँ से निकालते नजर आ रही हैं। वहीं खरसावां भी जेएमएम का गढ़ है, वहाँ से रहा और जेएमएम वहाँ से निकालते नजर आ रही है। अब 10वां आप बताएंगे अनुज जी। देखिए, भवनाथपुर की बात करें रवि, तो यहाँ पे बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। जो हम लोग का जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार। निरसा की बात करें तो यहाँ पे सीपीआई का वर्चस्व दिख रहा है, सीपीआई यहाँ से लीड कर रही है। सिंदरी की बात करें तो सिंदरी से भी सीपीआई ही लीड करती दिख रही है। वहीं बात झरिया की करें तो झरिया भाजपा के खाते में जाता दिख रहा है। और इसके बाद बात करें हम धनबाद की, धनबाद काफी हॉट सीट है, वहां से भी भाजपा लीड कर रही है। यहाँ रुकना चाहेंगे थोड़ा अनुज जी, आपको बता दें कि धनबाद बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं यहाँ पे कांग्रेस की ओर से यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए। अब हम टुंडी की बात करें रवि, तो टुंडी में जेएमएम बढ़त दिख रही है। यहाँ पे टुंडी में जेएमएम को सीट जाता दिख रहा है। बाघमारा की बात करें तो बाघमारा में देखिए भाजपा लीड कर रही है। वहीं डुमरी की बात करें तो डुमरी में खुद जयराम महतो जो युवाओं के नेता हैं, जो काफी रुझान लोगों का उनके प्रति लोगों का रहा था, तो यहाँ पे देखिए वो खुद खड़े थे यहाँ से, ऐसे में ये सीट
ये उनके पास जेएलके हमको जाता दिख रहा है। बात करें गोमिया की, रुकना चाहेंगे इस पे बात करना बहुत जरूरी है डुमरी को लेकर के। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा डुमरी से वोट लाए थे जयराम महतो, 90,000 के लमसम वोट वहां से लाए थे और वही विधानसभा उन्होंने चुना है। और डुमरी में कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी लोगों का रुझान उन पे ज्यादा था और यहाँ से जयराम महतो आगे निकल रहे हैं। आगे गोमिया की बात करेंगे, आप गोमिया से कांग्रेस निकाल रहे हैं, कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं बोकारो की बात करें तो बोकारो में भाजपा का यहाँ पे परचम लहराते नजर आ रहा है। अनुज जी देखिए, चंदन क्या की बात करेंगे रवि, तो चंदन कैरी से भाजपा लीड कर रही है। देवघर से बात करें तो देवघर भी काफी ऐसा सीट था जो भाजपा की सीट तरफ जा रहा है। धनबाद की बात करें, यहां भी भाजपा लीड कर रही है। बगोदर की बात करें, देखिए यहां पे बगोदर में भी सीपीआई लीड करती दिख रही है। यहां भी सीपीआई कह सकते हैं कि दूसरा सीट हुआ सीपीआई का, सीपीआई यहां से लीड कर रही है। अब गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में जेएमएम की ओर जाता दिख रहा है सीट। गांडे की बात करें रवि, तो गांडे को ये सीट जेएमएम को जाता दिख रहा है। वहीं पोरिया डी जो है यहाँ भी जेएमएम कब्जा जमाया है। और गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में भी जेएमएम का ही सीट दिखता जा रहा है। जी, आगे जो 28वां नंबर में हम आ रहे हैं विधानसभा में, महागामा का बात करेंगे, वहाँ कांग्रेस बढ़त बनाते नजर आ रही है। जामताड़ा जो है वहाँ भी कांग्रेस नजर आ रही है। दुमका में भी जेएमएम का यहाँ पे बढ़त नजर आ रहा है। हम अनुज जी थोड़ी सी बात हम कर ले जेएमएम की, ये जो सीटें विजय नजर आ रही है इसमें कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार ताबड़तोड़ किया है, कहीं ना कहीं एक तरफ भाजपा के बड़े बड़े स्टार प्रचारक और एक तरफ हम बता दें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया वो कहीं बड़ी मुद्दे नजर आ रही है। रवि देखिए, कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन जो एक ऐसे नेता निकल कर आई है, जेएमएम की एक बड़ी नेता कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान संभालने की बात थी, लोगों से रूबरू होने की बात थी, एक सभा को संबोधित करने की बात थी, तो जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन के पास एक ही विकल्प था, वो क्षेत्र में उतारे और उन्हें उतारा उसका फायदा उनको बेहतर तरीके से दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं हम 31वां नंबर जरमुंडी के रवि, तो यहाँ पे भाजपा को जाता दिख रहा है ये सीट। और उसके बाद मधुपुर की बात करते हैं, मधुपुर जेएमएम यहाँ पे बढ़त में दिख रही है। सारठ की बात करें तो सारठ भी जेएमएम के खाते में जा रहा है। जामा की बात करें, जामा भी जेएमएम के खाते में जाता दिख रहा है। और आगे राजमहल की बात करते हैं रवि जी, राजमहल से यहाँ पे हम बता दें अनुज जी कि राजमहल से यहाँ पे भाजपा यहाँ पे परचम लहराती नजर आ रही है, भाजपा पे यहाँ पे बढ़त बनाते नजर आ रही है। वहीं की हम बात करेंगे तो लिट्टीपाड़ा में भी भाजपा यहाँ पे बढ़त बनाते नजर आ रही है। अनुज देखिए 38वां नंबर शिकारीपाड़ा आता है रवि। शिकारीपाड़ा में जेएमएम ये सीट लग रहा है कि जेएमएम के पास जा रहा है। वहीं नाला की बात करें तो नाला भी जेएमएम के खाते में जाता दिख रहा है। छतरपुर की बात करें, यहाँ भाजपा बढ़त में दिख रही है। डाल्टनगंज की बात करें तो भाजपा यहाँ बढ़त में दिख रही है। जगन्नाथपुर की बात करें, यहाँ भी भाजपा परचम लहराने को अग्रसर है। आगे विश्रामपुर की बात करें, वहां भी भाजपा की ओर जाता दिख रहा है सीट। और उसके बाद बात करें 44वें नंबर पाकी की। जी, पाकी की हम बात करेंगे अनुजी, तो पाकी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते नजर आ रहा है। और ये एनालिस्ट जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट से हम लोग दोनों पत्रकारों ने जाके ग्राउंड रिपोर्ट से ये खबर निकाली है। अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो आप लोग एग्जिट पोल देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सत्य होने वाला है। 23 तारीख को ये आपको खबर जरूर हम लाइव फिर से जुड़ेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। हुसैनाबाद की बात करेंगे तो वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। गढ़वा की बात करेंगे तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बात करेंगे। ईचागढ़ की बात करें 47वें नंबर पे तो वो जेएमएम वहाँ निकालते नजर आ रही है। अनुज पांडे जी देखिए रवि, तमाड़ की बात करें तो यहाँ पे जदयू, चूंकि देखिए जदयू को जो सीटें मिली थी वो जदयू यहाँ से निकलता दिख रहा है। कोलीबेरा की बात करें, यहाँ पे भी कांटे का टक्कर है और यहाँ कांग्रेस सीट निकाल रही है। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा शुरू से ही कांग्रेस का रहा है और वैसे में कांग्रेस ही वहां पे सीट निकालती दिख रही है। लातेहार की बात करें, यहाँ पे हेमंत सोरेन का और कल्पना सोरेन का जादू चला है और ये जेएमएम के खाते में गया है। रवि, मनिका की बात करेंगे अनुज जी, मनिका में आपके कांग्रेस की परचम लहराते नजर आ रही है, कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाते नजर आ रही है। सरायकेला के बाद जहां हम करते हैं तो भाजपा यहाँ बढ़त बनाते नजर आ रही है। आगे बात करेंगे 54वें नंबर से। देखिए सीसई की बात करें रवि, सीसई में जेएमएम की ओर जा रहा है। गुमला की बात करें, यहाँ भी जेएमएम है। विशनपुर की बात करें, यहाँ भी जेएमएम है। तोरपा की बात करें तो यहाँ भी जेएमएम की ओर खाता जाता दिख रहा है। अब सिमडेगा की बात करें तो यहाँ
बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ पे बढ़त मिलेगा, जो हम लोगों ने अनुमान किया है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो लोगों से बातचीत किया है, जानने का प्रयास किया है किस ओर जा रहा है। देखिए रवि, ऐसा नहीं हम लोग कर रहे कि जो हम लोगों ने ये एनालिसिस किया ये 100% सत्य होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 100% ये सही होनी चाहिए, क्योंकि लोगों से जाकर बात किया है, जानने का प्रयास किया किस ओर इस बार जो है वो सीट जा रहा है। चलिए, बहरागोड़ा में जेएमएम भी यहाँ परचम लहराते नजर आ रही है, कल्पना का जादू नजर आ रहा है। घाटशिला का हम बात करें तो जेएमएम यहाँ पे भी बाजी मारती नजर आ रही है। और जेएमएम के जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ जी कि कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन इस बार जो प्रचार प्रसार किए वो बहुत काम आते नजर आ। पोटका की बात करें तो पोटका में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती नजर आ रही है। आगे बताएंगे अनुज पांडे जी। देखिए बात आगे करें 62वां नंबर जुगसलाई की, यहाँ पे आजसू का पलड़ा भारी है। यहाँ पे आजसू का जो सुप्रीमो है उनका जादू यहाँ पे चला है। आजसू का ये गढ़ भी कहा जाता है, वहाँ पे काफी लोगों का वर्चस्व आजसू कर रहा है, कि आजसू के खाते में ज्यादा दिख रहा है। चाईबासा की बात करें तो यहाँ पे भाजपा आगे दिख रही है, ये सीट भाजपा के खाते में जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं जमशेदपुर ईस्ट की। देखिए यहाँ भी भाजपा का ही वर्चस्व दिख रहा है, भाजपा यहाँ से लीड कर सकती है। अब आगे बात करते हैं रवि जमशेदपुर पूर्वी। देखिए जमशेदपुर पूर्वी इसलिए काफी अहम है, यहाँ से सरजू राय हैं और सरजू राय हैं, और ये जो सीट जदयू से सरजू राय हैं, और वहीं जो टक्कर है वो झारखंड सरकार के जो मंत्री रह चुके हैं उनसे टक्कर है। तो ऐसे में ये काफी अहम है और लोगों ने सरजू राय के तरफ झुकाव लोगों का ज्यादा दिखा है, और जिस वजह से ये ज्यादा दिख रहा है। हम चक्रधरपुर की बात करेंगे जहाँ पे जेएमएम की यहाँ पे बढ़त दिख रही है। मनोहरपुर की बात करें तो यहाँ भी जेएमएम की बढ़त दिख रही है। जगन्नाथपुर की बात करें तो यहाँ भी जेएमएम का बढ़त दिखता नज़र आ रहा है। मंझगांवा की बात करें तो यहाँ भी जेएमएम की बढ़त नज़र आ रही है अनुज पांडे जी। वहीं रांची राजधानी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बढ़। देखिए रवि, इसमें मैं कहूँगा कि रांची बीजेपी के खाते में कैसे जा रहा है ये बहुत ही टक्कर वाली बात है, चूँकि वहाँ पे जहाँ एक वो झारखंड की राजधानी रांची है, वहां पे खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के खुद से जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी यहाँ पे है, साथ ही जितना भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता जो है सभी रांची में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कैंपेनिंग किए हैं। ऐसे में जो है सो काफी कांटे का टक्कर है, और लेकिन जो ज्यादा दिख रहा है वो सीट वो भाजपा की ओर ज्यादा दिख रहा है। अगला जो हटिया है मैं बात करेंगे, वहां भी भाजपा यहाँ परचम लहराते नजर आ रही है। खिजरी की बात करेंगे, अब खिजरी वहाँ जेएमएम बढ़त बनाते नजर आ रही है। सिल्ली में इस बार आजसू परचम लहराते नजर देश महतो स्वयं खड़ा है, इसलिए झुकाव कुछ ज्यादा जनता का दिखा है, लेकिन देवेंद्रनाथ महतो को भी कम नहीं देखा जा सकता। लेकिन टक्कर रवि टक्कर देवेंद्रनाथ महतो से भी है, जेएलकेएम से वो है, और कहीं ना कहीं आजसू से जो सुप्रीमो है जब वो अपना जो सीट है उन पे अगर उनका वर्चस्व नहीं रहता है, ऐसे में काफी उनकी किरकिरी हो सकती है। अब खूंटी की बात करें रवि, तो खूंटी में जो सीट है वो भाजपा की ओर जाता दिख रहा है, और इसके बाद कांके विधानसभा जो है कांके भी भाजपा के खाते में जा रहा है। बात करें मांडू की रवि, मांडू में यहाँ पे आजसू की ओर ये खाता जाता दिख रहा है। देखिए रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ में भी कांटे का टक्कर है, लेकिन ये कांग्रेस की ओर लोगों का झुकाव है, ये जो है वो कांग्रेस के खाते में रामगढ़ जा रहा है। इस बार बड़ा मुकाबला देखने को मिला अनुज। हम बड़का गांव से बात करें जहाँ कांग्रेस से दिख रही थी वहाँ पे अंबा प्रसाद, लेकिन इस बार बहिष्कार झेलना पड़ा है अंबा प्रसाद को, और उसी का नतीजा यहाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहा है, हम बता दें कि यहाँ भाजपा बढ़त बनाती नजर आ रही है अनुज पांडे जी। देखिए रवि, अगर बड़का गांव में भाजपा इसलिए है कि वहां पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद से योगी जो है वो कार्यक्रम किए थे, और निश्चित ही कि वहां पे जो असर जो है उसका दिख रहा है। रवि, बरहेट की बात करें, यहाँ पे जेएमएम ने बढ़त बनाया है, और ये जेएमएम के खाते में ज्यादा दिख रहा है। वहीं जमुआ की बात करें, जमुआ भी जेएमएम के खाते में जा रहा है, और अंतिम 81वां जो बात करें हम बेरमो की, यहाँ ये जो एक बेरमो का जो सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं रवि, तो ये पता लगता है कि कुल जो करते हैं भाजपा 35, वहीं आजसू 3 लोजपा 1 जदयू 2, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 41 सीटों पे भाजपा आ रही है, और भाजपा
खुद झारखंड में सरकार बना रही है। लेकिन वहीं बात करें हम जेएमएम की, तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां जेएमएम को 28 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 8 सीट मिल रहा है, सीपीआई को 3 सीट मिल रहा है और जेएलकेएम को 1 सीट जाता दिख रहा है। रवि, कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी आगे पीछे हो, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक एनालिसिस है, एक सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार हम लोग बता रहे हैं। थोड़ा सा रोकने की एक बात कहेंगे, जिस तरह से 41 सीटों के हम लोग एनालिस्ट किए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और कहीं ना कहीं हम बात करें कि दोनों में कांटे की टक्कर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यह एनालिस्ट था, एनालिस्ट में 2-4 सीट इधर उधर भी हो सकता है, और जिधर भी 1-8 सीट, 4 सीट, 5 सीट हुआ अनुज जी, कहीं ना कहीं सरकार वो बनाना तय कर सकता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि झारखंड पूरी तरह से अभी पूरी तरह से टक्कर में दिख रही है। जो एनालिस्ट दिखा रहे हैं कि 42 से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो हमारी एनालिस्ट में 41 सीटें ही भाजपा आ रही है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, बड़े बड़े जो अपने पोल जो सर्वे जो कर रही है कंपनियां कर रही हैं, देखिए कुछ ना कुछ उसमें अंतर हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग झारखंडी हैं, ये झारखंडी सर्वे है, झारखंड के लोग से मैंने जाना है, यहाँ की मिट्टी से जाना है। हम ऊपर से नहीं, लोगों से जो बात की है उससे ये पता लगा है, उसके अनुसार ये जो सामने आ रहा है वो दिख रहा है कि बहुत ही कम का नतीजा होगा। बहुत ही हो सकता है कि 41 जो मैंने बताया, भाजपा 41 ला रही है और जेएमएम जो है 40 सीट पे है। तो देखिए इसमें 40 सीट हम बताएं, क्षमा चाहता हूँ, नहीं 40 सीट पे नहीं, एक आप जेएलकेएम है जी, उनको आप नहीं जोड़ सकते। हाँ, जेएलकेएम खुद से लड़ रहे हैं। देखिए तो ऐसे में 39 है और दूसरी ओर जो है 41 है और एक जेएलकेएम है। देखिए ऐसा भी है, कई 2 जगह से जयराम महतो भी 2 जगह से खड़े हैं। अगर ऐसा होता है कि जयराम महतो दूसरा सीट भी अगर जीत जाते हैं तो वैसे में एक सीट जो है वो कम हो जाएगा दोनों में से किसी का, जिसे मैंने बताया है। और देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें 1 सीट या 2 सीट आगे भी हो सकता है। रवि जी, ये बहुत बड़ा एनालिस्ट था, आप लोगों के सामने हम लोग दोनों भाइयों ने लाया। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं 23 तारीख पे जब हम लाइव आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि हमारी एनालिस्ट कितनी सच थी और कितनी गलत हुई है। झारखंड के माटी से लेकर ये आए हैं, झारखंड के गलियों से घूमकर ये एनालिस्ट लाए हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और अनुज पांडे के साथ। धन्यवाद। साथ ही आपको मैं कहूंगा कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, आप जरूर करें और हर हमारे नोटिफिकेशन का आप जवाब दें। आप कमेंट बॉक्स में हमें राय दें अपना। धन्यवाद।